हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इजाज़ अहमद। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद इजाज़ अहमद। आज हम 9th क्लास के 3rd चैप्टर के आर्टिकल इनर्शिया को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल तो है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उनके इस आर्टिकल से मुतल्लिक कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट इस आर्टिकल के मुतल्लिक मुकम्मल क्लियर हो जाएँ और आपको इस आर्टिकल की अच्छी समझ आ जाए, तो आप ये वीडियो पूरी वॉच करें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूं या जो भी आर्टिकल आपको मैं बताऊं, उसको मैं आपके लिए निहायत ही ईजी बना दूं ताकि आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इनर्शिया वाला आर्टिकल जो है, इसकी हम पहले बुक वाली डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम एक और इसकी डेफिनेशन जो कि बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उसको देखेंगे हम। इसके बाद गलीलियो ने इसके बारे में क्या कहा, न्यूटन ने इसके बारे में क्या कहा, वो थोड़ा टच करेंगे। और साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते रहेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी। तो सबसे पहले इनर्शिया की हम डेफिनेशन देखते हैं कि इनर्शिया है क्या। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, मलकियत होती है, या फिर आसान वर्ड्स में आप यूं समझ लें कि किसी भी बॉडी के अंदर छुपी हुई खुफिया ताकत बॉडी के अंदर, बाहर की ताकत नहीं कह रहा, बाहर की किसी फोर्स नहीं कह रहा, किसी भी बॉडी के अंदर खुफिया अपनी ताकत जो होती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और वो ताकत करती क्या है? ड्यू टू विच, जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट, एक बॉडी मज़ाहमत करती है, किस में? एनी चेंज इन इट्स स्टेट, किसी भी तरह की तब्दीली में। इन इट्स स्टेट, अपनी मौजूदा हालत में। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी मौजूदा हालत को बदलने में मज़ाहमत करती है। फर्ज करें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में रहे तो इनर्शिया कभी नहीं चाहेगा कि वो मोशन की हालत में आए। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो इनर्शिया चाहता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ही मूव करती रहे, वो रेस्ट की हालत में ना आए, वरना इनर्शिया रेजिस्टेंस डालेगा। ठीक है, लेकिन इनर्शिया की रेजिस्टेंस वहां फेल हो जाती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगे। ठीक है, अब आप इसको टेंशन न लें, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पर एक टेबल मौजूद है। ठीक है, टेबल पर जब आप कोई बुक रखते हैं, टेबल पर आपने कोई बुक रखी, या फर्ज करें कोई बॉक्स रख दिया, ठीक है, जो कि टेबल पर रेस्ट की हालत में मौजूद है। अब कभी आपने ऐसा देखा कि कभी आपने बॉक्स जो है टेबल पे रखा, थोड़ी देर बाद वो टेबल के दूसरे कोने में पहुंच गया खुद ब खुद, या वो टेबल पर खुद ब खुद उसने मूव करना शुरू कर दिया? क्या ऐसा हुआ बगैर इसके कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही, कोई ताकत उस पर नहीं लग रही, तो आपने कभी देखा कि बॉक्स खुद ब खुद मूव करना शुरू कर दिया वो बॉक्स ने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कौन सी चीज है जो बॉक्स को मजबूर कर रही है कि वो रेस्ट की हालत में ही रहे? वो इनर्शिया मजबूर कर रही है। इनर्शिया उसकी हालत को बदलने नहीं दे रहा। इनर्शिया कह रहा है तुम रेस्ट की हालत में हो, रेस्ट की हालत में रहो, मोशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है। लेकिन अगर हम उस बॉक्स पे या उस बुक पे फोर्स लगाएं तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो इनर्शिया की फोर्स क्योंकि कम होगी, इस वजह से हम इजीली उसको मूव कर पाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इनर्शिया कहता है कि तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करते रहो, तुमने ना अपनी वेलोसिटी को कम करना है ना अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो इनर्शिया में ये कहता है। अब अगर आपको मैं ये डेफिनेशन बताऊं जो कि बड़ी ही इजी डेफिनेशन है इनर्शिया की, अगर आप इसको समझना चाहें तो इसको समझें। अब प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर खुफिया कोई ताकत, बाय विच इट कंटिन्यूज इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट की हालत पर है तो बॉडी क्या कहेगी कि मैं रेस्ट की हालत पर ही रहूं। इस कौन सी चीज उससे करवा रही है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या कहता है? तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। इनर्शिया क्या कहता है? तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसे है उसको वैसे चलने दो। रेस्ट की हालत में बॉडी रेस्ट की हालत में रहने दो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसे यूनिफॉर्मली मूव करने दो, लेकिन कब तक? अनलेस स्टेट इज चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, जब तक के बॉडी की मौजूदा हालत को बाहर से कोई फोर्स आके बदल ना दे, बाहर से कोई फोर्स उस पर फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो तब तक जो है बॉडी अपनी उसी मौजूदा हालत को जो है कंटिन्यू रखेगी। ठीक है,
तो यही मैंने बुक वाले आपको एग्जांपल बताई कि बुक मूव खुद ब खुद मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, इनर्शिया की हम अपने डेली लाइफ में जो मिसालें देखते हैं, डेली लाइफ में तकरीबन आप सब ही ने इनर्शिया की जो है एग्जाम्पल्स को खुद जो है ऑब्जर्व किया होगा। फर्ज करें आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी में आप मूव कर रहे हैं और वो गाड़ी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही है। फर्ज करें कि वो 60 किलोमीटर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन सिर्फ गाड़ी मूव नहीं कर रही बल्कि आप भी उस गाड़ी के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। यानी कि बॉडी में भी इनर्शिया मौजूद है और आप में भी इनर्शिया मौजूद है, जो कि आपको कहेगा कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही मूव करते रहें। लेकिन आगे जाकर आप कहीं ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी की अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो आप क्या फील करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी फोर्स थी, जैसे ही गाड़ी की ब्रेक लगी उसने आपको आगे की तरफ धक्का मारा, आगे की तरफ उस फोर्स ने आपको धकेला। तो वो फोर्स कौन सी थी? हालांकि गाड़ी तो रुक चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अब आगे की तरफ आपको धक्का क्यों लगा? वो था इनर्शिया। वो क्या थी? इनर्शिया थी। इनर्शिया ने क्या कहा कि आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना है, जिस वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते रहे, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी तो उसने आपको धक्का मारा। यानी कि आपको जो चीज मूव करा रही थी वो इनर्शिया मूव करा रहा था, ठीक है। और अगर आप फर्ज करें रेस्ट की हालत में हैं तो इनर्शिया क्या कहता है कि आप रेस्ट की हालत में ही रहें। इनर्शिया कहता है रेस्ट की हालत में रहें। फर्ज करें अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अचानक से गाड़ी स्पीड में दौड़ना शुरू हो जाती है, तो आप पीछे की तरफ फोर्स महसूस करते हैं, जैसे कोई फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेल रही हो। तो वो क्या होता है? वो भी इनर्शिया होता है, क्योंकि इनर्शिया ने कहा था कि आप रेस्ट की हालत में रहें, लेकिन आप रेस्ट की हालत में नहीं रहे तो आपने पीछे की तरफ इनर्शिया महसूस किया। इसी तरह अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ अपनी फोर्स महसूस करते हैं, इनर्शिया महसूस करते हैं। और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस कर रहे होते हैं, वो भी दरअसल हमारे पास इनर्शिया ही होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम क्या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए? जी हाँ, बिल्कुल, एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है। वो ऐसे फर्ज करें कि हमारे पास जो गाड़ी है उसको हम एक आइडियल सिचुएशन में स्टडी कर रहे हैं, उस पर किसी तरह की भी रोड फ्रिक्शन नहीं है, किसी तरह की भी उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और किसी भी तरह की उस पर मतलब तमाम फ्रिक्शन उस पर हटा दी, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी तरह की उस पर अंदाज नहीं हो रही, और वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और हमने 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव करके इंजन को बंद कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो उसी रफ्तार से मूव करती रहेगी, लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो, ना ही रोड फ्रिक्शन हो और ना ही एयर रेजिस्टेंस हो, किसी तरह की भी फोर्स नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि बगैर कोई फोर्स लगाए बॉडी खुद ब खुद एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 60 किलोमीटर पर आवर के साथ ट्रैवल करती ही जा रही है। तो वो कौन सी चीज़ है जो उस बॉडी को 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव करने पर मजबूर कर रही है? वो इनर्शिया ही मजबूर कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या इनर्शिया भी डिफरेंट होता है। तो इसका जवाब हमें किसने दिया? इसका जवाब हमें दिया गैलीलियो ने। गैलीलियो सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इनर्शिया को ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने इसके मुतालिक कहा क्या कि इट इज़ ईजी टू मूव और स्टॉप द लाइट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट बॉडीज होती हैं, हल्की बॉडीज होती हैं, उनको इजीली मूव भी कराया जा सकता है और उनको इजीली स्टॉप भी किया जा सकता है। दूसरी लाइन उन्होंने कही, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव और स्टॉप हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स और हैवी बॉडीज़ को मूव भी मुश्किल से कराया जाता है और उनको स्टॉप भी मुश्किल से कराया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इजी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कम फोर्स से भी मूव कराया जा सकता है और स्टॉप कराया जा सकता है, जबकि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए फोर्स ज़्यादा लगाई जाती है, उनको मूव कराने में भी और उनको स्टॉप कराने में भी।
तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मैस कम होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यानी कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है, इनर्शिया रेजिस्टेंस ही होती है ना मौजूदा हालत को चेंज करने के लिए। जब किसी ऑब्जेक्ट की हम हालत को चेंज कर रहे होते हैं तो इनर्शिया जो है वहाँ पे रेजिस्ट करता है। तो लाइट ऑब्जेक्ट में ये रेजिस्टेंस कम है, यानी कि इनर्शिया उसमें कम है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके अंदर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, यानी कि फिर उनका इनर्शिया भी ज़्यादा है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ट्रक और एक कार की। किसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं? ट्रक की और एक कार की। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि कार का जो इंजन होता है वो होता है छोटा, ठीक है, और इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना कि ट्रक का इंजन होता है। ट्रक का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, और उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स ट्रक का इंजन लगाता है तब जाके ट्रक मूव करना शुरू करता है। जबकि गाड़ी का इंजन ट्रक के मुकाबले में बहुत कम पावर का होता है, जो कि गाड़ी को इजीली ट्रक से ज़्यादा स्पीड से मूव करा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको कम फोर्स के साथ मूव कराया जा रहा है, और जबकि हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ मूव कराया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं उनका इनर्शिया कम है, यानी कि गाड़ी का इनर्शिया कम है, जबकि ट्रक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर ट्रक एक हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो ट्रक को रोकने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए भी हाईली प्रेशर ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि गाड़ी की जो ब्रेक्स होती हैं वो ट्रक के मुकाबले में बहुत कम होती हैं, लेकिन वो गाड़ी को स्टॉप करवा देती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हमें कंफर्म हो गया है कि इनर्शिया जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर इस लेक्चर के मुतालिक आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके कोई सजेशन हैं, कोई किसी टॉपिक के मुतालिक आप सजेशन देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप दे सकते हैं, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड like the video if you like it. Allah Hafiz.